इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी काफी सारी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट। अब हम आर्टिकल्स और उनकी कॉस्ट पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 10 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन अ पर्स। इफ देयर आर 60 कॉइन्स हुज वैल्यू इज रुपीज 8.25, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब बच्चा ले लीजिए कि आपके पास ₹5 के 10 कॉइन्स हैं, ₹10 के आपके पास 6 कॉइन्स हैं और ₹2 के आपके पास 20 कॉइन्स हैं। तो सबसे पहले हम देखा कि ₹5 वाले हमारे पास टोटल मनी कितनी होगी। तो ₹5 की हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आए ₹15, यानी कि ₹5 के जो 10 कॉइन्स हैं इन सबको जब हम कलेक्ट करेंगे तो टोटल मनी हमारी बन रही है ₹15। ऐसे ही ₹10 के, क्योंकि हमारे पास 6 कॉइन है तो 10 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे ₹60। ऐसे ही ₹2 के हमारे पास 20 कॉइन्स हैं तो 2 की मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे ₹40। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। बेटे क्वेश्चन में आपको 10 पैसे और 25 पैसे कॉइन्स गिवन है और देयर आर 60 कॉइन्स। टोटल कॉइन्स आपको पता है लेकिन अलग अलग नहीं पता कि 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं और 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि कॉइन्स ऑफ 10 पैसे की जो 10 पैसे वाले कॉइन है वो हमारी x है और कॉइन्स ऑफ 25 पैसे वाले कॉइन हमारे पास y है। ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम इन्होंने बोला है इफ देयर आर 60 कॉइन्स, मतलब टोटल जो कॉइन्स हैं वो आपके पास 60 हैं लेकिन हमारे कॉइन्स तो x और y हैं तो हमारे बन जाएंगे x + y = 60, इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने बोला है कि जो हुज वैल्यू के 10 पैसे और 25 पैसे के सारे कॉइन्स को जब हम मिला रहे हैं तो हमारे पास ₹8.25 निकल के आ रहे हैं। बच्चों इसमें याद रखने वाली बात ये है, यहाँ रुपीस में है, ऊपर पैसे में। जब तक हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हमने चेंज किया कि 1 रुपी इक्वल टू होता है 100 पैसे के। हमारे पास है ₹8.25, तो हमने क्या करा 8.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये बनेगा 82500, 0.2 प्लेस के बाद यानी कि यहाँ पर आ जाएगी तो ये हो गया आपका 825 पैसे। अब हमारा ऊपर भी पैसों में दिया है, हमने यहाँ पर भी पैसे निकाले, अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वैल्यू, यानी कि टोटल जो पैसे हैं वो मिला के आ रहे हैं 825 पैसे। तो अब हम लिखेंगे नाउ। अब हमारे 10 पैसे के x कॉइन है। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पैसे की कॉइन से मल्टीप्लाई होनी होती है, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे प्लस, क्योंकि टोटल करना है तो प्लस आना है, और 25 की मल्टीप्लाई हम y से करेंगे क्योंकि कॉइन की मल्टीप्लाई नंबर से होती है तो 25 की मल्टीप्लाई y से हो गई। टोटल वैल्यू कितनी है 825। ठीक है, अब इसमें से हम देख रहे हैं 5 कॉमन है, निकाल दिया। यहाँ 5 2 जा 2x, यहाँ 5 5 जा इक्वल्स टू 825। देयरफॉर अब 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 825 को डिवाइड करेंगे 5 से। बेटा डिवाइड जब करेंगे तो कैसा आएगा 5 1 जा 5, यहाँ से 3 और 0 32, 5 6 जा 30, 2 और 5 5 5 जा 25। तो आपकी इक्वेशन आती है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 165। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। बेटा होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पर है आपका x + y 60 और 2x + y इक्वल्स टू 165। इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1। तो हम क्या करेंगे, इजी रहेगा कि हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय किससे 2 से, और कहाँ पर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1 2 जा 2x, यहाँ पर 1 2 जा 2y इक्वल्स टू 62 जा 120। और इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 165। ठीक है बच्चों, अब करते हैं साइन चेंज। ये प्लस से बनेगा माइनस, ये प्लस से माइनस और ये भी प्लस से माइनस। बेटा ऊपर का साइन प्लस है, नीचे का माइनस से कैंसिल हो गए, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, माइनस बड़ा है माइनस का साइन आएगा, 2 - 5 करेंगे तो 3 आएगा 3y इक्वल्स टू यहाँ पर 120 और माइनस का 165, माइनस बड़ा है तो माइनस करेंगे 45, कैंसिल हो जाएगा। तो अब वैल्यू आ गई आपकी y इक्वल्स टू 45/3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई आपके पास 15। इसका मतलब कॉइन्स ऑफ 25 पैसे आपके पास हैं 15। ठीक है, इसके बाद इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं पे भी रख सकते हैं। तो हमने रखा फ्रॉम इक्वेशन 1, जहां से आसान होगा वहां से निकालेंगे वैल्यूज। तो देयरफॉर x की जगह x और y की जगह 15 और इक्वल्स टू 60। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 60, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा -15, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 45। तो ये आपका आंसर है x और y। अब लिखना कैसे आंसर को, आंसर देखिए। तो देयरफॉर कॉइन्स ऑफ 10 पैसे वो निकल के आए हमारे पास x क्या है 45, और कॉइन्स ऑफ कितने 25 पैसे वो क्या निकल के हमारा y हमारा
15 और ये है हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आपका, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। अब हमें पता है कि कोच ने टोटल 3800 रुपीज खर्च किए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1 बैट हमारा कितने का है और 6 बॉल हमारी कितने की है। लेकिन बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए आपका 1 बैट 100 रुपीज का है, तो 7 बैट कितने के होंगे, 700 के। मान लीजिए आपकी 1 बॉल 10 रुपीज की है, तो 6 बॉल कितने होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 60 रुपीज। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल की नंबर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले देखते हैं बैट कितने हैं, 7, और यहाँ पर बॉल है हमारी 6। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट प्राइस ऑफ 1 बैट, कि 1 बैट जो है हमारा वो है रुपीज x का, और प्राइस ऑफ 1 बॉल है हमारी रुपीज y की। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे स्टार्टिंग में 7 बैट्स है और 6 बॉल्स हैं, तो 1 बैट हमारा x का है, 7 बैट हमारे 7x के हो जाएंगे, और 6 बॉल्स हमारी हो जाएंगी 6y की। टोटल खर्चा हुआ है हमारा प्लस करके 3800 रुपीज का, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगेन हमने देखा लेटर शी बाइज 3 बैट्स। 3 बैट कितने के होंगे बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई x से करनी है, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 5 बॉल्स कितनी होंगी, 5y इक्वल टू 1750। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि 7 है, यहाँ 3 है, दोनों ही प्राइम है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, ये प्राइम नहीं है। मतलब इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम दोनों को इक्वल करें तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21। और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम 7 यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई 5 में कर दें और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 में कर दें। और एक और तरीका है कि हम सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन को निकाल दें। तो चलो इस बार हम सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग। यहाँ पर आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं अपने हिसाब से, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो ये बनेगा आपका 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। निकाल दिया x को हमने, इक्वेशन नंबर 1 में से निकाला है, तो अब इसे हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे। तो जहां से निकालना होता है बेटा उससे नेक्स्ट इक्वेशन में लगाना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट करेंगे वैल्यू को, तो देयरफॉर ये जाएगा 3x नहीं लिखेंगे, ये पूरा नंबर आएगा, ब्रैकेट बना लेंगे ताकि हमारी गलतियां ना हो, y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस हो जाएगा आपका ये 5y इज इक्वल टू 1750। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई सबसे होगी, तो पहले 3 की मल्टीप्लाई इस नंबर से होनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 जाएगा, 3 8 24, 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 3 6 18y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इक्वल टू 1750। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 आ जाएगा, 7 से 7 को डिवाइड करने पर 1 आएगा, पूरा एज इट इज 11400 माइनस 18y प्लस, यहाँ डिवाइड करेंगे 7 मल्टीप्लाई होगी, 7 5 35y इक्वल टू 1750। इसके बाद यहाँ 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 11400, 18y और 35y। अब यहाँ पर बड़ा 35 है, साइन प्लस का आएगा, माइनस करेंगे तो ये जाएगा 17y इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई 1750 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देयरफॉर 17y इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 0, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 2 5 7 1 जा 7 और 5 हो गया हमारा 12। ठीक है, अब यहाँ आता है ये प्लस का चेंज हो गया साइन, ये बनेगा आपका माइनस का 11400। अब बेटा 12250 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर कैरी देंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा आपका 8 और यहाँ 0 सारा। तो अब y की वैल्यू निकल कर आती है 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 5 850। तो इस तरीके से y इक्वल टू निकल के आया आपका 50। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 2 कहीं पर भी लगा लो, वहां से आपका x निकल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, तो 7x प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू 50 इज इक्वल टू, ये जाएगा आपका 3800, 7x प्लस 6 5 जा 30, 0 इक्वल टू 3800, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 करेंगे, तो 7x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 0 0 जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो गया, 8 माइनस 3 करा 5 हो गया और आगे आ गया आपका 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आया बेटा आपका 3500 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बना 7 5 35 0 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका x और ये y। अब x था क्या, x था रुपीज x और प्राइस ऑफ 1 बैट, यानी कि 1 बैट आपका रुपीज 500 का है और प्राइस ऑफ 1 बॉल थी आपकी रुपीज y कितना है 50, यानी कि 1 बॉल आपकी रुपीज 50 की। अब आंसर लिखेंगे, तो देयरफॉर
प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स, एक्स मतलब ₹500 एंड प्राइस ऑफ वन बॉल कितनी आई बच्चों, रुपीज, वाई वाई कितना है 50। दिस इज योर आंसर। आंसर आपको इसी तरह से लिखना है और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू बच्चों। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस। बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है बट ये होता नहीं है, थोड़ा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन इजी लगेगा। क्वेश्चन होता किस तरीके से सॉल्व है सबसे पहले हम ये समझेंगे। ये बोर्ड का स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा वाटर है, स्ट्रीम है इसकी, और यहाँ पर हमारी बोट है, ठीक है, ये हो गई हमारी बोट और ये है हमारा वाटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या समझना है कि मान लीजिए बोट जो है हमारी उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा वाटर जो है उसकी स्पीड हमें ले ली y किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड को ले लिया हमने। अब बच्चों अगर ये पानी और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि चलते हैं ये डाउन स्ट्रीम, ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, डाउन स्ट्रीम में आपको प्लस लेके चलना है और अगर अप स्ट्रीम आता है तो उसमें लेना है आपको माइनस, ये इंपॉर्टेंट है। डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट और वाटर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे वाले केस में जब हम स्पीड लिखेंगे, यानी कि स्पीड ऑफ बोट का डाउन स्ट्रीम वाले केस में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे x प्लस वाई, ठीक है। मतलब दोनों एक साथ चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, जनरल बात। अब अपस्ट्रीम का मतलब बोट जा रही है ऐसे, पानी जा रहा है ऐसे, यानी कि अलग। तो अब ऐसे वाले केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट कौन से वाले केस में, अप स्ट्रीम वाले केस में माइनस हो जाएगा x माइनस वाई। ये इस क्वेश्चन की टेक्निक है, इसको आपको याद रखना है। ये आपका पानी है, बोट है, और बोट की स्पीड अगर हम x लेते हैं, वाटर की स्पीड y लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम मतलब साथ साथ वाले केस में स्पीड बढ़ जाएगी और अप स्ट्रीम यानी कि अलग अलग वाले केस में स्पीड कम हो जाएगी। चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। अब कॉन्सेप्ट के बाद स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने लिया कि ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारी बोट है, ठीक है, बोट, ठीक है, अब ये हो गया हमारा वाटर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि लेट द स्पीड, किसकी, बोट की, स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आर। किलोमीटर पर आर क्यों लिया, कि क्वेश्चन आर में है और किलोमीटर में है। और स्पीड ऑफ वाटर वो हमने ले ली y किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब आते हैं दो केसेस पर, पहला डाउन स्ट्रीम वाला और दूसरा अप स्ट्रीम वाला। तो स्पीड ऑफ बोट की स्पीड कौन से वाले केस में, डाउन स्ट्रीम मतलब साथ साथ वाले केस में, बच्चों याद रखना प्लस आना है, स्पीड ऑफ बोट, और वो भी डाउन स्ट्रीम वाला केस x प्लस वाई। और नेक्स्ट स्पीड ऑफ बोट, अब कौन सा वाला केस लेंगे, अप स्ट्रीम वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, प्लस भी हो गया और माइनस भी। अब हम पकड़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम और 45 किलोमीटर जा रही है वो डाउन स्ट्रीम, और इस टोटल टाइम लग रहा है हमारा 10 आवर्स का, यानी कि क्वेश्चन पूरा कहाँ सॉल्व होना है, आवर्स पे, टाइम पर सॉल्व होना है। तो बच्चों कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज आपको लर्न रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं। तो अब पहले हम बनाते हैं पहली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली इक्वेशन हमारी ऐसे बनेगी कि हमें टोटल टाइम 10 घंटे का लग रहा है, यानी कि हमारा टाइम है 10 घंटे का। और किस तरीके से चला गया है, हम कुछ डिस्टेंस को चले हैं अप स्ट्रीम में और कुछ को चले हैं हम डाउन स्ट्रीम में, यानी कि दो चीजें मिक्स होकर चली हैं, अप और डाउन। अब अप वाले केस में फिर वही आना है, पहले डिस्टेंस आनी है फिर हमारा स्पीड आनी है। क्यों आनी है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही हमारा टाइम है, टाइम हम यहाँ लिख चुके हैं 10 आवर्स, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले स्पीड जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस कितनी थी पहले वाले केस में, अप स्ट्रीम वाले केस में डिस्टेंस हमारी रही है 30 और स्पीड कितनी है बच्चों, अप स्ट्रीम वाले केस में माइनस में x माइनस वाई, ठीक है। अब हम आ गए डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम वाले केस में डिस्टेंस कितनी चली है 44, ठीक है, और उस वाले टाइम में डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड कितनी रही है x प्लस वाई। दोबारा समझ लो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन हमारा टाइम पर सॉल्व है, टाइम हमने यहाँ लिख दिया, टाइम को हम टाइम से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब फिर से देख लेते हैं एक बार, ये यहाँ पर हमारा टाइम है, टाइम की कंपेयर के लिए हमें यहाँ पर भी टाइम ही चाहिए। तो अप स्ट्रीम वाले केस का टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपकी 30 है और अप स्ट्रीम वाले केस में स्पीड हमारी है x माइनस वाई। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम वाले केस में हमारी डिस्टेंस है 44 और स्पीड है हमारी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, ठीक है। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 को बना दिया। अब सेम ऐसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 को अगेन, ठीक है। अगेन हमने देखा इन 13 आवर्स, यानी कि अब की बार 13 घंटे लग रहे हैं, इट कैन गो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टाइम, 13 घंटे का टाइम लग रहा है,
ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके की हमारी स्पीड है, एक अप स्ट्रीम वाली और एक डाउन स्ट्रीम वाली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइम यहाँ का निकालना है। यहाँ का टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। डिस्टेंस कितनी है अप स्ट्रीम वाले केस में 40, ठीक है, और अप स्ट्रीम वाले केस की हमारी जो स्पीड है वो है x माइनस 5। अगेन हमने देखा कि डिस्टेंस कहाँ वाले केस की, डाउन स्ट्रीम वाले केस में यहाँ देखा हमने कितनी है 55 डिवाइडेड बाय यही डाउन स्ट्रीम वाले केस की अब लिखेंगे हम स्पीड, वो है हमारी x प्लस वाई। होपफुली बच्चों आपको इस चीज समझ में आई होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए लेट करते हैं, वैल्यू अपॉन में आ रही है तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम a सपोज कर लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने b सपोज कर लिया। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 30a, क्योंकि इसको अलग करेंगे तो ये पूरा a बन गया, प्लस ये बनेगा आपका 44, ये क्या है आपका b, इक्वल्स टू बना आपका 10, ठीक है। इसको बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है 30 मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कर दिया, प्लस 44 मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कर दिया, और इक्वल टू 10 है। ये पूरा हमारा a है तो ये बना 30a, ये पूरा हमारा b है तो ये बना 44b, ठीक है। ये हमारी हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगेन ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन यहाँ देखो आप, अब तो मैं डायरेक्टली दूँ 40 और 1 अपॉन ऐसे क्या बनेगा ये 40a प्लस ये वाला क्या बनेगा आपका 55b इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सिंपल एकदम। यहाँ पर 30 यहाँ 40 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 4 से और इसमें 3 से। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई किससे हो रही है 4 से, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई किससे हो रही है 3 से। चलो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 यानी कि 120a प्लस 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17b इक्वल टू 4 10 जा 40। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 से 3 4 जा 12 120a प्लस 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 5 जा 15 1 16b इक्वल टू 13 3 जा 39। अब लाइन ड्रॉ करिए, साइन चेंज, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया और ये प्लस का ये भी माइनस हो गया। ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल, ये 176 प्लस में और 165 माइनस में माइनस कर दिया हमने, तो 6 माइनस 5 1 हो गया, 7 माइनस 6 1 हो गया, और ये हो गया आपका b इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर b की वैल्यू आ गई बच्चों 1 अपॉन 11, ये आ गया आपका b। अब निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 या 2, कहीं से भी हम a निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, बार बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो ये बनेगा 30a प्लस 44b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 11 इक्वल टू 10, कैंसिल होकर आ गया 4, तो 30a प्लस 4 इक्वल टू 10, 30a इक्वल टू 10 माइनस 4, तो a की वैल्यू बनेगी यहाँ से 6 और यहाँ से 30 डिवाइड कर देंगे, 6 1 6 6 5 30, तो a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5। बट बेटा दीज आर नॉट योर आंसर्स, क्योंकि b और a तो हमने लेट किए थे, ये तो आंसर है ही नहीं, हमें तो x और y तक पहुंचना है। x और y तक क्यों पहुंचना है, क्योंकि x और y ही तो थे जो हमने सपोज किए थे, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ वाटर, हमें यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाई है a और b में। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब नाउ b आया है आपका 1 अपॉन 11, पर b है क्या, b है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 बन जाए 11, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एंड a आया आपका 1 अपॉन 5, लेकिन a था क्या, a था आपका 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 3 और 4 कितनी सिंपल इक्वेशन आई है, सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन कौन सी, सॉरी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल, 2x इक्वल टू आ गया आपका 16, x इज इक्वल टू 16 बाय 2 कैंसिल कर दिया, आ गया 8, x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब y निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो देयरफॉर y की वैल्यू आई हमारी 11 माइनस 8 यानी कि y इक्वल टू 3, ठीक है, y इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें देना है आंसर। आंसर को कैसे लिखेंगे, आंसर को लिखने के लिए हमने देखा कि x की वैल्यू 8 है, x था क्या स्पीड ऑफ बोट, तो देयरफॉर लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट, ये आई है हमारी 8 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद y था 3, y है क्या स्पीड ऑफ वाटर है, एंड स्पीड ऑफ वाटर ये हमारा आया है निकल के
3 किलोमीटर पर आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है क्या हमारा, वेद ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हिज होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। He takes 4 hours if he travels 60 किलोमीटर by train and the remaining by bus। ठीक है, if he travels 100 किलोमीटर by train and remaining by bus he takes 10 minutes longer। Find the speed of the train and bus respectively। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों पूरा जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो पूरी डिस्टेंस है हमारी 300 किलोमीटर्स। ठीक है, अब इस डिस्टेंस में से कुछ तो वेद जाएगा ट्रेन से और कुछ कवर करेगा बस से। ठीक है, अब मान लीजिए अभी हमें पता नहीं है कितना कितना कवर करेगा, तो हमने मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मान लीजिए यहाँ कहीं कोई पॉइंट सी रहा होगा। ए से लेकर सी तक तो ट्रेन से सफर किया है और सी से लेकर बी तक जो है हमारा सफर किया है बस। ठीक है, अब क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हमने देखा कि सबसे पहले 4 घंटे का टाइम लगा है। अगर वो ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, केस 1 के अंदर 60 किलोमीटर्स जाने के लिए ट्रेन है और रिमेनिंग के लिए बस है। रिमेनिंग में बचा कितना, यहाँ तक तो आपकी ट्रेन है, बाकी फिर 300 में से 60 को माइनस करेंगे, आएगा 240 किलोमीटर्स। इसको तय किया गया है बस से। ठीक है, ये केस 1 है। फिर जब हम केस 2 में आए तो हमने ये देखा केस 2 में कि इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर, अब की बार 100 किलोमीटर चला गया है ट्रेन से और रिमेनिंग चला गया है बाय बस। बच्चों पूरा टोटल 300 है, उसमें से 100 कवर हो चुका है, तो बचा कितना, 300 माइनस 100 इक्वल्स टू 200। 200 किलोमीटर बच गया। फिर से देखिए बच्चों, टोटल डिस्टेंस हमारी 300 है, थोड़ी डिस्टेंस ट्रेन से चली गई है, थोड़ी बस से चली गई है। अब हमें सबसे पहले दिया था कि जो ट्रेन वाली डिस्टेंस है वो 60 है, तो 60 के बाद कितना बच गया, 300 में 60 को माइनस करा 240, यानी कि शुरुआत में 60 किलोमीटर ट्रेन से चला है और 240 बस से। केस 2 में क्या हुआ है, केस 2 में स्टार्टिंग जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर वो गए हैं ट्रेन से, और जो बच गया है, बचा कितना है, 100 में से वो 300 में से हमने 100 को माइनस किया, बचा है हमारा 200 चले हम बस से। ठीक है, और दोनों के लिए हमें टाइम दे रखा है। बच्चों मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब हमारा क्वेश्चन टाइम पर है तो हम टाइम पर ही इसको सॉल्व करेंगे। टाइम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा फॉर्मूला है और ये आपको लर्न करना है ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। अब टाइम के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया, अब दोनों केसेस को हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब टोटल टाइम जो लगा है वो बना है 4 घंटे का, 4 आवर्स। इक्वेशन में हम आर से लिखेंगे, 4 लिखेंगे खाली, 4 आवर्स। कैसे लगा है, थोड़ा तो चला गया है ट्रेन से, ठीक है, और थोड़ा चला गया है बस से, ट्रेन और बस। ठीक है, कंबाइंड करके टाइम लगा है आपको 4 घंटे का। अब ट्रेन का हमें टाइम जो है वो निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है देखो, ट्रेन वाली, ट्रेन से जो डिस्टेंस चली गई है 60 किलोमीटर, और स्पीड तो पता ही नहीं है स्पीड कितनी है, तो स्पीड हमने सपोज कर दी कि स्पीड जो ट्रेन की है वो है x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। लेट करके लिख लेंगे यहाँ पर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन के लिए डिस्टेंस 60 और स्पीड हमने ले ली x, तो 60 बाई एक्स। बी यानी बस के लिए रिमेनिंग डिस्टेंस 240 और स्पीड हो गई आपकी y। तो इस तरीके से इक्वेशन बनी हमारी 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अगले केस के लिए नाउ। ठीक है, नाउ अब इन्होंने हमसे क्या बोला है कि अब की बार जब 100 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनिंग बस से जा रहे हैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। बेटा अब यहाँ पर आप फंस सकते हो क्योंकि टाइम मिनट में आ गया, ऊपर पूरा जो टाइम था वो था आवर्स में, यहाँ पर टाइम आया है मिनट में। पहले मिनट को कन्वर्ट करना है, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, मिनट जो है, अब 1 जो मिनट होता है आपका वो इक्वल टू होता है 1/60 आर के। क्यों होता है, क्योंकि 1 आर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट के लिए 60 नीचे आ जाएगा। हमारे पास है 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स का मतलब 10/60 आवर्स। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 1/6 आवर। लेकिन ये कह रहे हैं अब की बार ये टाइम फालतू लगा है, तो पहले टाइम कितना लगा था शुरुआत में 4 घंटे का, अब की बार 1/6 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इस वाले केस 2 का जो टाइम है, केस 2 का, वो 4 घंटे प्लस उसमें ये वाला टाइम जुड़ जाएगा 1/6। इक्वेशन को बनाने के लिए सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही, 6 ये बनेगा 24 + 1, ये बना आपका 25/6 आवर्स। ठीक है, यानी कि इस वाले केस में जो हमें टाइम जाएगा वो जाएगा 25/6 आवर्स का। तो यहीं पर इक्वेशन बना लेते हैं। देयरफॉर टाइम ये जा रहा है हमारा, सबसे पहले हमने टाइम ही लिखा 25/6 इक्वल टू, अब टाइम 2 तरीके का टाइम है, एक टाइम ट्रेन का है और एक टाइम है आपका बस का। टाइम के लिए ये ट्रेन है बच्चों, ये टाइम नहीं है ट्रेन। अब ट्रेन के लिए हमें क्या देना है, सबसे पहले टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन की डिस्टेंस आपकी बार 100 और स्पीड हमने कितनी रखी है x, प्लस बस की डिस्टेंस 200
और स्पीड है आपकी y इक्वल्स टू 25/6। ठीक है, ये बनती है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करके जो भी निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। चलते शुरू करते हैं सोल्यूशन। देखिए बच्चों, इस वाली इक्वेशन से हम ध्यान से देखें तो 60 कॉमन निकल रहा है, तो 60 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचेगा 1/x और प्लस ये यहाँ बनेगा 0 कैसे होगा, 6 4 जा 24, 4/y इक्वल्स टू 4, इसे डिवाइड भी आते हैं तो 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 4/60। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो देयरफॉर इक्वेशन आई 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/15, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन अगेन, ठीक है, अगेन यहाँ से हम देख रहे हैं 100 कॉमन निकल रहा है, 100 कॉमन निकाल दिया तो ये 1/x हो जाएगा प्लस ये 2/y हो जाएगा इक्वल्स टू 25/6। 100 यहाँ पर ऊपर है, नीचे आ जाएगा तो देयरफॉर 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 25/6 और 100 भी यहीं आ गया। 25 4 सा 100, इक्वेशन बन गई आपकी 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, यहाँ भी 1/x सिंपल सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बच्चों मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं पूरे वर्ड प्रॉब्लम, इससे पहले वाली वीडियो में भी और इसमें भी। इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि बोर्ड में हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 1/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/15 और ये 1/x प्लस 2/y इक्वल्स टू 1/4। अब साइन चेंज, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 4/y 2/y तो ये आ जाएगा आपका 2/y और यहाँ से 1/15 माइनस 1/4। सॉल्व करते हैं इसको। बेटा यहाँ पर 24 आएगा, यहाँ 4 लिख दिया था, 6 4 24 आएगा। अब सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। 2/y 15 का और 24 का आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद आएगा बेटा 15 का और 24 का एलसीएम लेते हैं तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, इसके बाद 5 1 जा 5 8 एज इट इज, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4 और यहाँ पर 2 1 जा 2 1 एज इट इज। तो कितना बना हमारा एलसीएम, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, जब 40 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा 120। ठीक है, तो एलसीएम आया हमारा 120। 15 को डिवाइड करेंगे 120 से, यहाँ देखो 3 5 जा 15 है, डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 24 को जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 से 24 आएगा सिर्फ 5। ठीक है, तो ये बना 2/y इक्वल्स टू 3/120। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0। ठीक है, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई y 1 जा y और 42 जा 80, तो ये आ गया आपका 80। अब इसके बाद चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 2, कहीं पर भी इस वैल्यू को रखेंगे दूसरा आंसर निकालेंगे। अब y इक्वल्स टू 80 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 2 कहीं पर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ली, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/x प्लस 4/80 इक्वल्स टू 1/15, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0, तो 1/x इज इक्वल टू 1/15, ये 1/20 उधर आके माइनस हो जाएगा 1/20। अगेन 15 का और 20 का एलसीएम लेते हैं, 15 लिखेंगे 20 लिखेंगे, यहाँ जाएगा आपका 5 3 जा 15 5 4 जा 20, 3 1 जा 3 4 एज इट इज, इसके बाद 2 1 2 2 जा 4 और नेक्स्ट 1 2 1 जा 2, क्या नंबर आया हमारा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 मल्टीप्लाई 5 से 60, तो एलसीएम बना हमारा 60। डिवाइड करने पर 15 4 जा 60 माइनस यहाँ पर कितना आएगा, यह नंबर आएगा हमारा 20, डिवाइड करेंगे 60 से 3। ठीक है, तो यह आया 1/60, तो देयरफॉर 1/60 इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू 1/60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू आएगी 60। ठीक है, अब आंसर देते हैं। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन x सपोज किया था, x की वैल्यू कितनी है, ये 60, ये भी x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस, बस की स्पीड y कितना निकल गया है 80, तो y की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आया क्वेश्चन, बार बार रिवाइज करना है बच्चों। इस तरीके से हमने वर्ड प्रॉब्लम की पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।